हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों, आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो नंबर 6 है आज, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको पूरा एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब वीडियो नंबर 6 के अंदर जो हम लोग आज कंसेप्ट देखेंगे वो मेनली देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट। मैं क्योंकि आप लोगों को एक बार क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे करवा चुका हूं, ठीक है ना। टीएस ग्रेवाल बुक में क्वेश्चन 17 तक मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए। अगर कुछ क्वेश्चन बीच में मिस हो गया तो आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लेना, डाउट हो तो मेरे को फिर व्हाट्सअप करना, ठीक है ना। अब हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे हैं वो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अब हम लोग जो अगला स्टार्ट कर रहे हैं वो ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे ही है। टोटल एसेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको पूरा एक बार कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और साथ में प्रॉफिट और लॉस निकालना, ठीक है ना। अब हम लोग वन बाय वन पहले बहुत ढंग से डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है। पहले आप धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से समझना क्या कंसेप्ट है, क्या है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं दो वर्ड बता रहा हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ओपनिंग कैपिटल, और एक मैं बात करता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब होता है ऐसा कैपिटल विच एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड पे जो कैपिटल है वो कैपिटल कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल विच एग्जिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर साल के बिगनिंग पे जो कैपिटल है वो तो ओपनिंग कैपिटल होता है, और साल के एंड पे जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। मेरी बात फिर सुनना, द कैपिटल विच इज एग्जिस्टिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल, एंड दैट कैपिटल विच इज एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ ईयर इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल। अज्यूम करो ईयर है 2018-19, ठीक है। अब 18-19 ईयर है तो हमको पता है ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 19 तक, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। तो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 18 इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल ऑन 1/4/18 इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल, एंड कैपिटल ऑन 31 मार्च 19 इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल। समझे बात को। That capital which exists on 1/4/18 is known as opening capital, and that capital which exists on 31st March 19 is known as closing capital. अब अगर हम लोग बहुत डिटेल में बात करें, एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अज्यूम करो विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, या मेरा साल के स्टार्टिंग में कैपिटल था 5 लाख रुपए का, ठीक है। मतलब 1/4/2018 को मान लो मेरा कैपिटल था, मैंने जब स्टार्ट किया ईयर तब मेरा कैपिटल था 5 लाख रुपीस का। अब मान लो ये साल एंड होते होते लेट से ये फिगर हो गया 7 लाख रुपीस। ये साल एंड होते होते फिगर हो गया 7 लाख रुपीस ऑन 31 मार्च 19। ओपनिंग कैपिटल 1/4/18 को था मेरा 5 लाख रुपीस, साल एंड होते होते कैपिटल हो गया 7 लाख रुपीस। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये कैपिटल मेरा क्लोजिंग कैपिटल है और ये कैपिटल मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। मेरी बात फिर समझना। अब मेरे को एक बहुत सिंपल लॉजिक से बताओ कि ये कैपिटल अगर 5 लाख से 7 लाख हो गया तो जो इंक्रीज है वो 2 लाख रुपीस का इंक्रीज है। तो ये बताओ ये 2 लाख रुपीस के इंक्रीज का रीजन क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक समझना, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज ऑफ ₹2 लाख। तो आप कह सकते हो सर या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, या तो हमने एडिशनल कैपिटल डाला होगा बिजनेस में और पैसा डाला होगा, या फिर बिजनेस में क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल बढ़ने का एक मेजर कारण होता है प्रॉफिट, या आप और पैसा डालो। तो आप एक चीज समझना, अगर मेरा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज्यादा है तो सिंपल सा रीजन, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं प्रॉफिट इज द रीजन। ये तो हमेशा स्पेसिफाइड होगा। अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है, तो 2 लाख का जो इंक्रीज है उसका अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग हमेशा मानते हैं रीजन इज प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको एडिशनल कैपिटल स्पेसिफाई है तो वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफाइड होगा तब।
अच्छा, मान लो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है और साल एंड होते होते कैपिटल हो गया 3 लाख रुपीस का, तो रीजन क्या हो सकता है? या तो बिजनेस में लॉस हुआ हो, या फिर क्या करा हो अपन ने, ड्रॉइंग्स किया हो, कैपिटल कम होने का यही कारण है। तो ध्यान रखना, मैं ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल विच एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। 18-19 में 1418 के कैपिटल को मैं बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल, और 1419 के कैपिटल को मैं बोलूंगा अगेन ओपनिंग कैपिटल फॉर 1920। 31 मार्च 19 को जो कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब अगर ओपनिंग से कैपिटल बढ़ रहा है तो इधर द रीजन कुड बी प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, और ओपनिंग से अगर कम हो रहा है तो रीजन हो सकता है या तो लॉस हुआ हो या फिर क्या हुई हो, ड्रॉइंग्स हुई हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एक रिलेशन और हमेशा ध्यान रखना, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो अपन ने पहले भी देखा था। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं तो इस रिलेशन में अगर मैं बोलता हूं असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अगर मैं ओपनिंग असेट लिख दूं, असेट के आगे मैं सिर्फ एक वर्ड लगा दूं ओपनिंग, तो दैट इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। अगर मैं बोलता हूं ओपनिंग असेट तो दैट इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, और मैं बोल दूं क्लोजिंग असेट इट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल। अगर ये वाला फिगर ओपनिंग है तो ये भी ओपनिंग ही होगा, और ये वाला फिगर क्लोजिंग है तो ये भी क्लोजिंग होगा। तो अगर मैं सिंपल बोलता हूं असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो समझ आता है, तो मैं वापस ऐसा भी बोल सकता हूं ओपनिंग असेट इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, या क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर है और क्लोजिंग असेट है तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकल जाएगी, क्लोजिंग लायबिलिटी है क्लोजिंग असेट है तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, कैपिटल एट द बिगिनिंग, क्लोजिंग मतलब कैपिटल एट द एंड। बढ़ने का कारण या तो प्रॉफिट, कुछ भी नहीं गिवन है तो प्रॉफिट, या फिर एडिशनल कैपिटल। घटने का कारण या तो लॉस या ड्रॉइंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके साथ में आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला काफी काम का फॉर्मूला है, तो ध्यान से समझ लेना। हमेशा ध्यान रखना, माय क्लोजिंग कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग में अगर प्रॉफिट जोड़ दूं, लॉस घटा दूं, ड्रॉइंग्स घटा दूं, और प्लस कर दूं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब ये अच्छे से ध्यान रखना, इधर प्रॉफिट वुड बी देयर और लॉस दोनों एक साथ नहीं हो सकता, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओपनिंग को मैं इधर ले आऊं, क्लोजिंग को, या मैं इन सबको ऐसा भी कह सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये इधर आएगा तो माइनस प्रॉफिट, ये इधर आएगा तो प्लस लॉस, इधर आएगा तो प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल। तो जो भी हमको नीड है वो अगर ये फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो जो हमको नीड है वैल्यू वो निकल जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट कभी गिवन नहीं हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स को हम लोग रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं और कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। और अगर रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस है तो हमेशा बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंस है तो बिजनेस में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है? तो ये कुछ कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना, पहले इसका नोटिंग करते हैं फिर पूरे क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो पहले फटाफट नोटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? अब सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, तो इट मींस द कैपिटल ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल विच इज एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल फॉर द ईयर 2018-19, मान लो ईयर 18-19 है, फाइनेंशियल ईयर हो गया, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 विल बी क्लोजिंग कैपिटल। इस साल का 31 मार्च 19 को जो कैपिटल होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना? उसी तरह ओपनिंग कैपिटल, तो कैपिटल ऑफ बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग कैपिटल मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर में जो कैपिटल है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल फॉर द ईयर 18-19, कैपिटल एज ऑन 1/4/18 विल बी ओपनिंग कैपिटल। तो 1/4/2018 को जो कैपिटल दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अच्छा,
तो बच्चों अब अगर असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है तो ध्यान रखना, अगर असेट ओपनिंग है तो लाइबिलिटी भी ओपनिंग होगी और कैपिटल भी ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग कैपिटल अगर मेरे को ये दोनों वैल्यू गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। इसी तरह अगर असेट क्लोजिंग है तो फिर लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्लोजिंग लेना पड़ेगा मेरे को। तो अगर ये वाला क्लोजिंग वैल्यू ये वाला क्लोजिंग है तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इधर ओपनिंग असेट इज इक्वल टू ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल, तो फॉर्मूला एक बार देख लो वापस कि ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। मैंने आपको अभी बताया था वाला फॉर्मूला, तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर ये बताया था अगर ओपनिंग इधर आ जाए तो ये माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस लॉस प्लस ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने इधर लिखा है इसको भी आप ढंग से एक बार नोट कर लेना पूरा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ये वाला फॉर्मूला हो गया, क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल, और अगर ओपनिंग इधर आ जाए तो माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल। तो ओपनिंग इज ऑल्सो इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस प्रॉफिट, रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंस है तो लॉस है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है टॉपिक का जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पूरा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो टीएस ग्रेवाल बुक से कराऊंगा मैं, और 2020 एडिशन है मेरे पास में, पेज नंबर 5.21 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। वे स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 5.21, तो एक बार आ जाओ पेज नंबर 5.21 पे, ठीक है ना। बुक में पेज नंबर 5.21 पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपका बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 5.21 टीएस ग्रेवाल है। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज रुपी 3 लाख, कैपिटल अगर बिजनेस का 3 लाख है एंड लाइबिलिटी 50,000, तो कैपिटल 3 लाख गिवन है, लाइबिलिटी 50,000 है, लॉस 70,000, कैलकुलेट टोटल असेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटल हमको 3 लाख है, 50,000 की लाइबिलिटी है, 70,000 का लॉस है, हमको असेट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं पहले, मेरे को कैपिटल कितना गिवन है बच्चों, कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपीस का, फिर लाइबिलिटीज मेरे को गिवन है 50,000 की, और लॉस मेरे को गिवन है 70,000 का। मेरे को निकालना है टोटल असेट्स, ठीक है। अब कैसे निकालूंगा मैं असेट, ध्यान से समझना। मेरे को पता है असेट किसके बराबर होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, और कैपिटल 3 लाख है और लॉस 70,000 है, तो मेरा नेट कैपिटल का फिगर कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 70,000, क्योंकि लॉस गिवन है और तो है नहीं, तो ये आएगा 3 लाख माइनस 70, 2,30,000, तो दिस इज 2,30,000। और अगर ये 2,30,000 का फिगर आता है तो मेरे को पता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, 50,000 का लाइबिलिटी और कैपिटल 230 हो गया, तो 50,000 प्लस 2,30,000, तो वो आता है 2,80,000 रुपीज, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2,80,000 रुपीज। तो 18 क्वेश्चन का आंसर है 2,80,000। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, टोटल असेट ऑफ बिजनेस इज 1,30,000, टोटल असेट बिजनेस के 1,30,000 गिवन है, एंड नेट वर्थ, ध्यान रखना नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल, द नेट वर्थ वर्ड मीन्स कैपिटल, नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी निकालनी है, तो असेट गिवन है 130, कैपिटल गिवन है 180, तो हमको पता है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये हमको गिवन है 130, नेट वर्थ मतलब कैपिटल 80, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कितना हो जाएगा 130 माइनस 80, तो 50,000 के क्रेडिटर्स देंगे, 50,000 हमारा आंसर आता है क्रेडिटर्स का, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए कमेंसेस क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, ए कमेंसेस क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट कौन सी तारीख को किया, 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। ए कमेंसेस क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 18 विद कैपिटल ऑफ 30,000, तो ये 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट किया, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गया एक तरह से। ऑन 31 मार्च 19, अब 31 मार्च 19 को मतलब क्लोजिंग में उसके असेट 50,000 है, अब ये क्लोजिंग असेट 50,000 है एंड लाइबिलिटीज वर 10,000, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी 10,000 है,
फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूं, एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करना, नहीं तो आप सोल्यूशन देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमको क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, 19 मैंने कर दिया, 19 नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। 20th क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है ए ने अपना क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चों कौन सी तारीख को स्टार्ट किया, 1/4/18 का हमको कैपिटल गिवन है, और वो गिवन है कितना, वो गिवन है हमको 30,000। तो एक तरह से वो कैपिटल अपना ओपनिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। 31 मार्च 19 की इंफॉर्मेशन गिवन है हमको, इस दिन के हमको एक तो असेट गिवन है 50,000, इस दिन के असेट है, और इसी दिन का हमको लाइबिलिटी गिवन है, इस दिन की लाइबिलिटी 10,000 है। अब मेरे को पता है अगर असेट मेरे पास में क्लोजिंग है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अगर मैं लिख दूं असेट मेरे पास कौन सी तारीख के हैं 31 मार्च 19, लाइबिलिटी भी 31 मार्च 19 की है, तो कैपिटल 31 मार्च 19 का निकल सकता है। ये फिगर मेरे पास में 50,000 है, ये फिगर 10,000 हुआ प्लस सी, तो सी अपना बच्चों 40,000 आ जाएगा। तो ये कैपिटल 40,000 ये अपना क्लोजिंग कैपिटल हो गया, तो दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल 40,000। अब अगर 40,000 मेरा क्लोजिंग कैपिटल है तो आप लॉजिकली समझ के बताओ, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 हुआ है, ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, तो मैंने आपको बताया था 30 से 40 अगर हुआ है तो एक कारण हो सकता है, या तो पैसा डालो, या तो एडिशनल कैपिटल हो, या फिर प्रॉफिट हुआ हो। अब कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हमको प्रॉफिट मानना है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 40,000 माइनस 30,000, 30 से 40 का रीजन क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 30, तो प्रॉफिट आ जाएगा अपना बच्चों 10,000 रुपीज। समझ में आया, 30 ओपनिंग था, क्लोजिंग 40 हुआ, तो 10,000 बढ़ने का कारण एकमात्र होगा प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल होता तो अपने को क्वेश्चन देता, कुछ नहीं गिवन तो हमको मानना है प्रॉफिट के कारण ही बड़ा है वो चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कैपिटल, ये होमवर्क कर लें, 21 बहुत इजी है, कैपिटल 140 है, लाइबिलिटी 80 गिवन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तो आंसर आ गया हो, कैपिटल 140 है, लाइबिलिटी 80 है, तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, टोटल असेट सिंपल 2,20,000 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान दो, कैलकुलेट करना है हमको टोटल असेट, क्या निकालना है, टोटल असेट निकालना है 20 सेकेंड में। अगर कैपिटल 40,000 है, रेवेन्यू 50,000 है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, एक्सपेंस 40,000 है, सेल्स 50,000 है, एक्सपेंस 40,000 है, और क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी 25,000 है। 40,000 का कैपिटल है, सेल्स 50,000 है, एक्सपेंस 40 है, मतलब 10,000 अपना प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स अपना 25,000 है। मैं डायरेक्ट बताया तो 40,000 रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, 10,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर इसमें क्लब हुआ तो 40 प्लस 10 50,000 का अपना फाइनल कैपिटल हो गया, और क्रेडिटर्स कितना है 25,000, तो असेट हमको पता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल 40 प्लस 10 इसका डिफरेंस 50 और प्लस 25, तो टोटल असेट आपके हो जाएंगे 75,000। गेटिंग माई पॉइंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का दो पार्ट है, ए और बी। मैं 23 एक बार पढ़ देता हूं। ए हैड कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ए का कैपिटल 75,000 है ऑन 1 अप्रैल 18, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। He also had goods amounting to 15,000 which he had purchased on credit and payment has not been made. तो ओपनिंग कैपिटल अपना 75,000 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसने क्या किया था, गुड्स खरीदे थे 15,000 के, और किस पे खरीदे थे, उधार पे, और पेमेंट अभी तक नहीं किया, मतलब 15,000 का अपना क्रेडिटर्स एक तरह से, अगर अपन ने पेमेंट नहीं किया तो 15,000 क्रेडिटर्स हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल असेट ऑफ द बिजनेस, तो क्वाइट इजी है, 75,000 का कैपिटल है, 15,000 के क्रेडिटर्स है, तो 70 असेट इक्वल टू 75,000 प्लस लाइबिलिटी, तो आप कह सकते हो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 75 प्लस 15, तो 90,000 के अपने टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 75 प्लस 15, तो 90,000 के अपने असेट्स आते हैं। ये तो क्लियर है आपको। फिर आगे, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, अब एक महीने के बाद, he came to know that he has suffered a loss of 1,700 and withdraw 800 for personal use। एक महीने बाद उसको पता लगा उसको लॉस तो 1,700 है और उसने विड्रॉ किया था 800 रुपए पर्सनल यूज के लिए।
फाइंड आउट इज कैपिटल एंड एसेट ऑफ द बिजनेस। तो देखो एक बार मैं कर देता हूं आपके सामने तो क्लियर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, मैं 22nd नहीं कर रहा हूं, 22nd आपको मैं समझा चुका हूं, 23rd पे आ रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23rd, देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट तो हमको सिंपल बोल रहा है, हमको कैपिटल गिवन है 75,000 और हमारे क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, ठीक है। तो असेट क्या हो जाएगा अपना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 75,000 प्लस 15,000 तो वो हो जाएगा 90,000 रुपीज, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट, एक महीने के बाद उसको पता चला उसका लॉस तो हो रहा है 1700 रुपए और ड्राइंग्स है उसकी 800 रुपीज। अब लॉस अगर 1700 है और ड्राइंग्स 800 है तो वापस कैपिटल निकालो। तो अब अपना कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, तो 75,000 माइनस 1700 का लॉस और माइनस 800 की ड्राइंग्स दोनों लेस कर दूं। ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, लॉस और ड्राइंग दोनों कैपिटल को कम करेगी और दोनों अलग अलग चीज है। तो ये होगा 75,000 माइनस 2500, तो ये आता है 72,500। तो अपना कैपिटल 72,500 आया। अब अगर मैं असेट निकालता हूं तो अब असेट क्या होंगे मेरे, वापस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 72,500 प्लस कैपिटल कितना है मेरा वापस, सॉरी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी कितनी है 15,000 जो ए पार्ट में थी। 72,500 मेरा कैपिटल हो गया और 15,000 के क्रेडिटर्स, तो असेट कितना हो जाएगा 87,500 रुपीज। आई बात समझ में। 75 में लॉस लेस किया और ड्राइंग्स लेस की, तो क्लोजिंग कैप मेरा कैपिटल आता है 72,500। असेट निकालना है मेरे को पता है, असेट होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 72,500 मेरी लाइबिलिटी है और सॉरी कैपिटल मेरा 72,500 है और लाइबिलिटी मेरी को 15,000 है, तो 15,000 प्लस 72,500 तो मेरा असेट वापस हो गया 87,500। आया समझ में अच्छे से। कमिंग टू नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 24th का मैं ए पार्ट से आता हूं सबसे पहले। कमिंग टू नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 24th, Mohan started his business with a capital of rupee 10,000. Mohan started a business with a capital of rupee 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. तो ओपनिंग कैपिटल 10,000 था और उसका लाइबिलिटी 3,000 था। He earned profit of 5,000 during the year ended 31st March 19 and withdraw 4,000 for personal use. What is capital on 31st March 2019? ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल 10,000 था, लाइबिलिटी थी 3,000 की, प्रॉफिट कमाया उसने 5,000 इस साल में और विड्रॉ किए 4,000 पर्सनल यूज के लिए। अपने को कैपिटल बताना है 31st मार्च 19 को, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो बहुत इजी है। तो मैं बोल सकता हूं क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, क्योंकि यहां लॉस तो है नहीं, माइनस ड्राइंग्स। तो हमारे सामने ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितना, ओपनिंग कैपिटल 10,000 है, लाइबिलिटी का यहां पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। 5,000 का प्रॉफिट है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है हमको तो वो जीरो मान लेते हैं, और ड्राइंग्स हमको गिवन है 4,000 की, तो आपका 10 + 5 - 4 तो 11,000 का आपका फिगर आता है क्लोजिंग कैपिटल का। तो क्लोजिंग कैपिटल तो आती है 11,000, ठीक है ना। अब इसी का अगला पॉइंट गिवन है, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 31st, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1st April 18। इसी का बी पार्ट, तो मतलब 15,000 ओपनिंग कैपिटल हुआ। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, इस साल उसने प्रॉफिट कमाया कितना, 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने, ठीक है ना। इस साल उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, मतलब उसको 2,500 रुपए का पेमेंट करना है सप्लायर को। What is the total asset of business on 31st March 2019? अपने को असेट निकालने हैं। अब असेट होता है, अगर मैं 31st मार्च 2019 का कैपिटल निकाल लूं तो मेरे को लाइबिलिटी पता है 2,500 का हमको पेमेंट करना है, ओज मतलब हमको देना है सप्लायर को, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 15,000 है, इस साल में प्रॉफिट कमाया 3,000 रुपए, तो मेरा क्लोजिंग, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 3,000 18,000। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू 15 + 3 18,000 और 2,500 का पेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटी हुई।
तो 18,000 प्लस 2,500, तो 20,500 मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो 2,500 आंसर आता है। देखो मैं कर देता हूं आपके सामने। तो 24th का बी पार्ट, माई क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना इंफॉर्मेशन। तो 15,000 प्लस 3,000 वो 18,000 आता है। हमको सप्लायर को पेमेंट करना है 2,500 का। तो अब मेरा असेट कितना हो जाएगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 18,000 प्लस 2,500, तो वो आएगा 20,500। आया समझ में? तो वो आता है 20,500। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 18। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 18 with capital of 25 opening and loan of 12,500 borrowed from Sham, liability. During 18-19 he introduced additional capital of 12,500, additional capital given है। Withdraw 7,500 for personal use, drawings हो गई। 31st March 2019 को asset 75,000 है। Find out his capital on 31st March 19 and profit made or loss incurred during the year 18-19। ठीक है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग पूरा अच्छे से, है ना। अब देख लो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आपको पूरा समझ आ जाएगा बेटा। ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है 25,000, लाइबिलिटी हमको 12,500 गिवन जो बोरो किया था अपन ने, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है इस साल में एडिशनल कैपिटल 12,500 का था और ड्राइंग 7,500 है। असेट मेरे को 31st मार्च 19 के गिवन है 75,000। मेरे को एक तो कैपिटल निकालना है 31st मार्च 19 क्लोजिंग, और उस साल का प्रॉफिट लॉस निकालना है। अब मेरे को पता है क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होगा, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला होगा। अब मेरे को क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो मेरे को क्लोजिंग असेट गिवन है और लाइबिलिटी 12,500 है जो अभी तक पे नहीं करी, मतलब क्लोजिंग में भी चल रही है वो। तो मैं बोल सकता हूं असेट 31st मार्च 19 इक्वल टू लाइबिलिटी क्लोजिंग वाली प्लस कैपिटल 31st मार्च 19 वाला। समझ आ रहा है? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो असेट मेरे को इस डेट का 75,000 गिवन है, लाइबिलिटी अगर 12,500 चल रही है तो कैपिटल निकल जाएगा। तो कैपिटल कितना आ जाएगा, 75 माइनस 12,500, तो 62,500 मेरा कैपिटल आता है। कौन सी डेट का, 31st मार्च 19 का। 62,500 मेरा कैपिटल आता है कौन सी डेट का, 31st मार्च 19 का। मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब मेरे को पता है क्लोजिंग कैपिटल किसके फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग कैपिटल 25, प्रॉफिट गिवन नहीं है, मैं प्लस पी कर दूं, ड्राइंग्स 7,500, एडिशनल कैपिटल 12,500। तो 62,500, 25,000 प्लस प्रॉफिट माइनस दिस प्लस दिस, इसको एडजस्ट किया 5,000 आया, प्लस 5 प्लस 25 हुआ 30। तो 62,500 30 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया 32,500। हमने सिंपल किया, असेट 31st मार्च 19 का था तो कैपिटल मैंने उस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। कैपिटल 62,500 आया। अब मेरे को ओपनिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट गिवन है तो उसको यूज करके मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो अब बच्चों इसी तरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑन 31st मार्च 2019। 31st मार्च मतलब क्लोजिंग है ना। टोटल असेट एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब एल वर 2,06,000। तो 31st मार्च 19 को अगर टोटल असेट 2 लाख के हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 6,000 की है, ठीक है, तो कैपिटल निकल सकता है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोपराइटर एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। He made a profit of 20,000 during the year. Calculate capital on 1st April 18। मतलब इसमें हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है एक तरह से इसमें, ठीक है ना। तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। नाउ पहले सारी इन्फॉर्मेशन में अच्छे से नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन 26 है तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं हम लोग। मेरे को असेट गिवन है कौन सी तारीख का बच्चों, असेट है 31st मार्च 19 का। कितना गिवन है, 2 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो कौन सी तारीख की गिवन है, वो भी 31st मार्च 19 की गिवन है, वो गिवन है मेरे को 6,000। तो मेरे को पता है असेट होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये 31st मार्च 19 का है, ये 31st मार्च 19 का है,
तो ये भी 31 मार्च 19 का ही निकलेगा। तो अगर मैं इधर पुटअप कर दूं 2 लाख इक्वल टू 6,000 प्लस कैपिटल, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा 2 लाख माइनस 6,000, वो आता है 1,94,000। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लोजिंग कैपिटल मतलब ये कैपिटल हो गया 31 मार्च 19 का 1,94,000, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि एडिशनल कैपिटल मैंने इस साल लगाया था 20,000, तो एडिशनल कैपिटल जो था मेरा इस साल वो 20,000 का था, और फिर बोल रहा है ड्राइंग्स की थी 12,000 की, तो ड्राइंग्स 12,000 की थी, और प्रॉफिट जो था इस साल वो प्रॉफिट 20,000 का था बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो हमको कैपिटल निकालना है अब 1 अप्रैल 18 का, मतलब आपको एक तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल अपना है 194, मेरे को निकालना है ओपनिंग, प्रॉफिट मेरे को 20,000 गिवन है, ड्राइंग्स मेरे को 12,000 गिवन है, और एडिशनल मेरे को 20,000 है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू 194, ओपनिंग प्रॉफिट 20,000 है, ड्राइंग्स इतना हो गया, एडिशनल 20 माइनस 12 8 प्लस 20 28,000 हो गया। तो 194 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस 28,000, तो आपका ओपनिंग कैपिटल का फिगर आ जाएगा 194 माइनस 28,000, वो आता है 1,66,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,66,000। आई बात समझ में? क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। सिंपल अपने को क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉसेस, ये वाला फॉर्मूला करके लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तुम लोग क्या करना, इस पैटर्न पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो होमवर्क में करना एक बार ट्राई, तो तुमको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। करना जरूर, देखो आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। एक तो एमसीक्यू पैटर्न में तुमको गिवन है, एमसीक्यू में अगर तुम लोग देखोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है अपने सामने। एमसीक्यू में फर्स्ट सेकंड ये तीनों कर लेना, फर्स्ट सेकंड और पीछे भी गिवन है आपको, ठीक है ना। मतलब जितने हो पाए एक बार कर लेना एमसीक्यू के अंदर, ये सारे हो सकते हैं अब एमसीक्यू के अंदर तुमसे, है ना। और इसी पैटर्न पे आप लोग क्या करना है, एक बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पेज नंबर 5.17 पे, उस पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट, और 10th 11th भी होमवर्क कर लेना। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है पेज नंबर 5.17 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एंड तक, 7 से भी छोड़ो, आप अगर चाहो तो है ना 4th से स्टार्ट कर सकते हो, 4th से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपसे सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। और इलस्ट्रेशन के अंदर इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12, 13 और 14, 15, ये सब इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर आगे सॉल्व को इलस्ट्रेशन कहते हैं, 9 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक एक बार आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है ना। तो इतना आप होमवर्क करिएगा, ठीक है ना। और मेरे को लग रहा है ये हॉट्स के अंदर भी तुम चाहो तो 1 से लेकर 6 तक आराम से एक बार कर सकते हो, ठीक है ना। जितना हो ठीक है, नहीं हो तो मेरे को बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है से आपके पास 9929411361। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। डाउट्स हो तो व्हाट्सअप पे डाल देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूं आपको, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो, ठीक है बच्चों। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्विक रिवीजन करा दूंगा पूरा, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।